हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन जो कि बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी में आ चुका है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी है टॉल्स्टॉय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते तब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पैम्फलेट की रचना किसने की थी, तभी आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट आते हैं, नेल्सन मंडेला का जीवन काल था। आपके पास ऑप्शन है 1916 से 2013 तक, ऑप्शन बी है 1917 से 2013 तक, ऑप्शन सी है 1918 से 2013 तक, ऑप्शन डी है 1916 से 2012 तक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1918 से 2013 तक। नेल्सन मंडेला का जीवन काल था 1918 से 2013 तक। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आंसर क्या होगा? 1990 में। और नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें कब मिला था? तो 3 ऐड कर दो, 1993 में। 1993 में क्या मिला था इन्हें? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो आपको याद क्या रखना है, नेल्सन मंडेला का जीवन काल कब से कब तक था? 1918 से 2013 तक। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में। और नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 1993 में। नेक्स्ट आते हैं, सन यात सेन किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। सन यात सेन किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन से। और अगर आपसे एग्जाम में पूछते कोमितांग पार्टी का गठन किसने किया था, कोमितांग पार्टी का गठन किसने किया था, तो आंसर क्या होगा? सन यात सेन ने। महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को कब अंगीकार किया गया? आपके पास ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी है 24 जून 1973 को, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1982 को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1947 को। महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को कब अंगीकार किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 21 सितंबर, ऑप्शन डी है 22 नवंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 अक्टूबर को। और ये नाम किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र नाम को अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है स्वीडन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति अध्यक्ष रहने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नारायण सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर जयप्रकाश, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर जैल सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में। द हेग जो कि नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। कितने साल के लिए होते हैं? 9 साल के लिए बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ,
ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी है महासभा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है ग्रीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हीगल का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हीगल का। नेक्स्ट आते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी है 1945 में, ऑप्शन सी है 1954 में, ऑप्शन डी है 1950 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1945 में। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और 193वां देश कौन सा था? अगर आपसे पूछते एग्जाम में कि 193वां देश कौन सा था, तो दक्षिण सूडान था, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट आते हैं, अबाकस की खोज किस दौरान हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांग सभ्यता काल, ऑप्शन बी है ईरानी सभ्यता काल, ऑप्शन सी है ग्रीक सभ्यता काल, ऑप्शन डी है रोमन सभ्यता काल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सांग सभ्यता काल में। अबाकस की खोज किस दौरान हुई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सांग सभ्यता काल। नेक्स्ट आते हैं, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। नेक्स्ट आते हैं, चीन से प्रारंभ होने वाले मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर जाने वाला सिल्क रूट किस सम्राट के नियंत्रण में था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी है सतवाहन, ऑप्शन सी है हुवेस्क, ऑप्शन डी है कनिष्क। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। चीन से प्रारंभ होने वाले मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर जाने वाला सिल्क रूट किस सम्राट के नियंत्रण में था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इटली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। त्रिदेशीय संधि के सदस्य कौन थे? तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धुरी शक्ति, ऑप्शन बी है महाशक्ति, ऑप्शन सी है साम्यवाद शक्ति, ऑप्शन डी है फासिस्टवादी शक्ति। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा धुरी शक्ति। नेक्स्ट आते हैं, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, तीसरा इटली की हार, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 3। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। एक तो था जर्मनी का रूस पर आक्रमण
और दूसरा था जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो सेकेंड एंड फोर्थ आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा जापान ने जो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था कब किया था? दिसंबर 1941 में, दिसंबर 1941। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट आते हैं, और पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है वाक युद्ध, ऑप्शन बी है शीत युद्ध, ऑप्शन सी है गर्म युद्ध, ऑप्शन डी है छद्म युद्ध। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध। यूएसए और रशिया के बीच काफ़ी दिनों तक चला था। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमेरिका हुआ, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अच्छा, यहाँ से एक करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक पॉइंट याद कर लो आप। अभी 5 नए देश चुने गए हैं अस्थायी सदस्य के रूप में। उनका नाम क्या है? इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्ज़रलैंड है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य किन्हें चुना गया है? तो इक्वाडोर को, जापान को, माल्टा को, मोजाम्बिक को और स्विट्ज़रलैंड को। और ये अगले साल 1 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। और कौन से देश को रिप्लेस करेंगे? ये जो 5 कंट्री नए चुने गए हैं, किन को रिप्लेस करेंगे? तो भारत को, आयरलैंड को, केन्या को, मैक्सिको को और नॉर्वे की जगह लेंगे। कौन से देश? तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है रोजा पार्क्स ने, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अब्राहम लिंकन कब से कब तक राष्ट्रपति थे अमेरिका के? 1861 से 1865 तक, एग्जाम में पूछ सकता है, 1861 से 1865 तक। नेक्स्ट आते हैं, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये किसने दिया था स्टेटमेंट? अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? आपके पास ऑप्शन है टॉमस पेन, ऑप्शन बी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी है थॉमस जैफसन, ऑप्शन डी है सैमुअल एडिसन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थॉमस जैफसन ने। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थॉमस जैफसन ने। और यह यूएसए के तीसरे नंबर के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। थॉमस जैफसन कौन से नंबर के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे? तो तीसरे नंबर के। कार्यकाल कब से कब तक था? 1801 से 1809 तक, 1801 से 1809। नेक्स्ट आते हैं, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 16 अगस्त 1945, ऑप्शन बी है 26 अगस्त 1945, ऑप्शन सी है 8 अगस्त 1945, ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1945। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 कहाँ पे गिरा था परमाणु बम? तो हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। फिर इसके बाद, इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1942 को कहाँ पे गिरा था? नागासाकी पे। और आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है ना, पहले बम का नाम क्या था और दूसरे बम का नाम क्या था? तो पहला जो बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और जो दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, उसका नाम क्या था? फैटमैन। नेक्स्ट आते हैं 1853 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है रूस और तुर्की के बीच, ऑप्शन बी है यूएसए और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन सी है रूस और जापान के बीच, ऑप्शन डी है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच। 1853 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच। और इस लड़ाई में क्या हुआ था कि तुर्की की सहायता किसने की थी? ब्रिटेन और फ्रांस ने। और इसमें हारा कौन था? रसिया हार गया था। इसमें रसिया हार गया था और यह युद्ध पेरिस की संधि से क्या हुआ? समाप्त हुआ। युद्ध का अंत कैसे हुआ? पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रीमियन युद्ध कौन से संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि के द्वारा। कब हुआ था? 1856 में। नेक्स्ट आते हैं लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? आपके पास ऑप्शन है माइकल एंजिलो, ऑप्शन बी है टिटियन, ऑप्शन सी है लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन डी है राफेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लियोनार्डो दा विंसी की। नेक्स्ट आते हैं फासिज्म विश्वास करता है। आपके पास ऑप्शन ए विखंडित अनेक दलों की प्रणाली में, ऑप्शन बी है प्रबल अनेक दलों की प्रणाली में, ऑप्शन सी है एक दल की प्रणाली में, ऑप्शन डी है 2 दलों की प्रणाली में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक दल की प्रणाली में। फासिज्म किस में बिलीव करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक दल की प्रणाली में। और इटली का एक तानाशाह था मुसोलिनी, इसी विचारधारा का प्रबल समर्थक था। नेक्स्ट आते हैं कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? आपके पास ऑप्शन है नॉर्डिक एलायंस, ऑप्शन बी है बाल्कन एलायंस, ऑप्शन सी है लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन डी है एशियन काउंसिल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट आते हैं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट और रूसी सम्राट के बीच अफगानिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों के विषय में एक राजनैतिक और राजनयिक विरोध था, उसे किस नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है सौर आंदोलन, ऑप्शन बी है मुजाहिदीन, ऑप्शन सी है द ग्रेट गेम, ऑप्शन डी है खोरसन। BSSC कारा मिश्रक परीक्षा में आया हुआ था 2018 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द ग्रेट गेम। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट और रूसी सम्राट के बीच अफगानिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों के विषय में एक राजनैतिक और राजनयिक विरोध था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द ग्रेट गेम। नेक्स्ट आते हैं चीन में 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है शक्तिशाली किंग वंश की स्थापना, ऑप्शन बी है चीन की महान दीवार का निर्माण, ऑप्शन सी है सन 1911 में सन्यास सेन के नेतृत्व में आंदोलन, ऑप्शन डी है उत्तरी चीन में मंगोलों का आक्रमण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1911 में
सन्यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और सन्यात सेन ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? किमोतांग पार्टी की। नेक्स्ट आते हैं, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच में निम्नलिखित का निर्माण किया गया है। पहला है चीन की बड़ी दीवार, ऑप्शन बी है आगरा का ताजमहल, ऑप्शन तीसरा है पीसा की झुकी मीनार, चौथा है कंपूजिया का अंकोर वाट का मंदिर। आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन बना था, इसके बाद ऐसे इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हुआ था 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 14वीं शताब्दी तक, और आगरा का ताजमहल आपका निर्माण हुआ था 17वीं शताब्दी में। ये आपका हुआ था 17वीं शताब्दी में। पीसा की झुकी मीनार 12वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी, और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण ये आपका हुआ था 12वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले हो जाएगा चीन की बड़ी दीवार, फिर आपका होगा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण, कंपूजिया का अंकोर वाट मंदिर, फिर आपका होगा पीसा की झुकी मीनार, और फिर आपका होगा आगरा का ताजमहल। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखो, मुगल आए थे ना, इसके बाद ही जो बना था आगरा का ताजमहल, तो सबसे लास्ट में 2 होगा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, 4 है ना सबसे एंड में, और फिर ये 3rd है, तो ये तो होगा नहीं। सबसे लास्ट में क्या होगा? 2 बना होगा, आगरा का ताजमहल। तो ई और डी आप एलिमिनेट कर सकते हो, या तो बी पे टिक मारोगे या सी पे सही मारोगे। लेकिन हमें क्या पता है, सबसे पहले चीन की बड़ी दीवार, फिर आपका कंबोजिया का अंकोर वाट मंदिर, फिर आपका पीसा की झुकी मीनार, और सबसे बाद में आगरा का ताजमहल। नेक्स्ट आते हैं, सत्रह ईस्वी में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना की? आपके पास ऑप्शन है त्रिभुवन, ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन डी है वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह ने। नेक्स्ट आते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंग्लैंड में। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? आपके पास ऑप्शन है विधि का सार तत्व, ऑप्शन बी है सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी है कॉमन सेंस सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको करंट अफेयर क्विज लगाना है बीएसएससी सीजीएल के लिए, बीपीएससी 68 के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।